सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम अर्चना है ब्रदर, यूपी जिले हरदोई के रहने वाले हैं। आप बताएं कि अप्रैल 2023 में जब आप बीमार हुए तो क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको उस समय? मेरे को फीवर हुआ ब्रदर, बस फिर उसके बाद मेरी तबीयत खराब होती गई। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टरों ने बोला आपको टीबी हो गया है। जांच करने के बाद बोला टीबी हो गया है, आप अपना इलाज कराओ। फिर मैं इलाज भी कराया, कोई फायदा नहीं मेरे को मिला। कितने डॉक्टर आपने चेंज करके देखे? 4-5। कहाँ के थे ये सभी डॉक्टर? यूपी के। दवाइयाँ खाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। सिस्टर आप बताएं कि इनकी उस समय हालत कैसी थी जब डॉक्टर के पास लेकर गए? डॉक्टर ने क्या कहा कि बीमारी कौन सी है और क्या इलाज हुआ? आप खुद बताएं इनके बारे में। जी ब्रदर, जब ये यूपी में थे तब वहाँ पे ये 4-5 डॉक्टर के पास गए। पहले डॉक्टर के पास गए तो इनकी हालत इतनी नहीं ख़राब थी, मतलब फीवर आ रहा था और वीकनेस लग रहा था, चक्कर लग रहा था, हड्डियों में जोड़ों में दर्द हो रहा था, इनके लंग्स में भी दर्द हो रहा था। तो ऐसे जब फील हुआ तो ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं, बस बुखार है आपको, इसकी वजह से आपकी दवा चलेगी और आप ठीक हो जाओगे। तब इन्होंने वहाँ पे दवा लेना शुरू किया। कम से कम 4-5 महीना एक डॉक्टर के पास लिया, फिर फ़ायदा नहीं दिखा और बीमारी बढ़ती गई और भी ज़्यादा वीकनेस आने लग गई, चक्कर भी लगने लग गए, बहुत ज़्यादा इनको उठने बैठने में प्रॉब्लम हो गई। अभी इनके घर पे सिर्फ 3 बच्चे हैं तो वही इनके देखभाल करने वाले थे। ऐसे यूपी में जो भी आसपास के डॉक्टर्स थे उनको दिखाया, सारे यही बोलते थे कि ठीक हो जाओगे, बस आपकी दवा चलेगी, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन हल नहीं मिला वहाँ पे। तो हमारे बड़े भाई जी और मेरे मम्मी पापा सारे दिल्ली रहते हैं उसमें, तो दिल्ली में इनको बुलाया गया। तो वहाँ पे जब गए तो डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया और जब डॉक्टर ने इनके एक्सरे किए पता चला कि इनको लंग्स में टीबी का रोग हो गया और इसी वजह से इनके बच्चे भी बीमार हो गए थे। इनके तीनों बच्चों को बुखार, खांसी और इस तरह से बुखार आता था कि एक के सिर के ऊपर पट्टी रखती, फिर दूसरे के ऊपर रखती, फिर तीसरे के ऊपर रखती। लेकिन मेरा भी मतलब साहस टूट रहा था कि एक के बाद एक कैसे सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। इवन हमारे पास में जो लोग रहते थे आना जाना भी बंद कर दिया हमारे रूम पे। ऐसा लगा कि अब नहीं बचेंगे, इनको उलझन इतनी ज़्यादा आ गई। फिर हम एम्बुलेंस बुलवाए रात में, फिर एम्बुलेंस से हॉस्पिटलाइज कराए इनको। वहाँ पर पता चला कि इनको लीवर इन्फेक्शन हो गया है, ब्लड इन्फेक्शन हो गया है, तो इसकी वजह से टीबी की दवाइयाँ बंद करनी पड़ी। और उसके बाद फिर इनका लीवर इन्फेक्शन की इलाज चला। वहाँ पर ये 13 दिन एडमिट रहे। हमारे बच्चे परेशान होते थे यहाँ पे कि मम्मी कैसी होंगी, बोलते मामी मेरी मम्मी कब आएंगी, कब हम मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। उसके बाद 13 दिन के बाद डिस्चार्ज हो गए। जब घर पे आए तो 2 दिन के बाद इनकी छोटी बेटी जिसका नाम निशा है, 10 साल की है, उसको लीवर इन्फेक्शन हो गया और बहुत ज़्यादा उल्टियाँ लगने लग गई, हरी हरी पट्टियाँ होने लग गई, उल्टियाँ होने लग गई, फीवर इतना ज़्यादा हो गया, बलगम भी बहुत ज़्यादा हो गया। मैं डर गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हमने हॉस्पिटलाइज कराया बच्ची को ले जाके। मैं खामरा चर्च के पास में ही रहती हूँ, तो मैंने खामरा चर्च में बुलाया और इनका बेटा, पूरी फैमिली, इनके दोनों बेटियाँ, सारे खामरा चर्च यहाँ पे आए हमारे पास में। तब जब यहाँ पे आए तो हमने वाइट कार्ड भरवाया, फॉर्म भरवा के फिर पापा से दीदी पर और बेटे पर और दोनों बच्चियों पर ले हैंड हुआ। 12 नवंबर 2023 की मीटिंग में परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी थी। उस ले हैंड प्रेयर को हम देखते हैं। और
और जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, क्या हुआ उसके बाद इनकी ज़िंदगी में? ब्रदर, जब ले हैंड हुआ पूरी फैमिली के ऊपर, तब इनको लगा कि मुझे छोड़कर कुछ गया है और शरीर भी बहुत हल्का हो गया। एक ज़िंदगी में आस आ गई कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी, अब मुझे कुछ नहीं होगा और मेरे बच्चे भी सेफ हो जाएंगे। क्योंकि आपने इनकी गवाही को सुना ध्यान से कि सिर्फ इस बहन को नहीं बल्कि इनके पूरे परिवार में ये बीमारी का आत्मा काम कर रहा था। कभी एक बीमार होता, कभी दूसरा बीमार हो गया और ये बीमारी का आत्मा छोड़ के नहीं आ रहा था। लगातार ये प्रॉब्लम जो थी इनकी ज़िंदगी में बढ़ती जा रही थी। और जब परमेश्वर के दास ने 12 नवंबर 2023 को ले हैंड प्रेयर करी, उसके बाद से हर तरह का टीबी का रोग खत्म हो चुका है, बच्चों में जो भी इन्फेक्शन था वो खत्म हो चुका है। जी उसके बाद कोई बीमारी का अटैक नहीं हुआ। जी बिल्कुल। और अभी ये बहन, इनके बच्चे, पूरा परिवार फ्री हैं। हाँ जी। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए जो आपने सुना है, क्योंकि आप जानते हैं कि शैतान झूठा है, वो बीमारी लेके आता है लोगों की ज़िंदगी में। पहले ये बहन बीमार हुई, इनके बच्चे बीमार हो गए, पूरा परिवार जो था वो डिस्टर्ब हो चुका था। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की एंट्री हुई, परमेश्वर के दास का सामर्थ्य हाथ इनके ऊपर आया, वो बीमारी इनकी ज़िंदगी को छोड़ के गई, इनके बच्चों को छोड़ के गई। आज ये पूरा परिवार उस बीमारी के श्रापों से पूरी तरह से आज़ाद हो चुका है। परमेश्वर ने आनंद भरा जीवन दिया है। परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक यू जीसस बोले और इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी चंगाई के लिए।